जो हरि का नाम लेता है उसकी गिनती श्री ठाकुर जी के प्यारों में आ जाती है। और इससे बड़ा जीवन सफल क्या होगा कि जब हमारी गिनती भगवान के प्रिय लोगों में आने लग जाए। हम संसार का प्यारा बनने के लिए कितने कितने प्रयास करते हैं, परिवार के प्यारे बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं, सबके अच्छे बनने का कितना प्रयास करते हैं। अगर उसका एक अंश भी हम भगवान का प्यारा बनने की कोशिश करें, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हरि रीझ जाए, ऐसा क्या बोलूं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा कहाँ जाऊं जिसमें उनकी प्रसन्नता हो। क्योंकि दुनिया को रिझा भी लिया तो क्या पाया, लेकिन मरने से पहले अपनी क्रियाओं से, अपनी वाणी से, अपने भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाए। और जब कभी भगवान देखते होंगे हमारी ओर, और जब उन्हें दिखता होगा कि बस माया में फंसा पड़ा है, संसार की बातों में लगा पड़ा है, खाता है पीता है सो जाता है, फिर खाता है पीता है फिर सो जाता है, कितना हृदय उनका दुखता होगा कि मैंने इसको इतना कीमती मानव जन्म दिया और इस अंधे ने कभी मेरा स्मरण नहीं किया, कभी मुझे याद नहीं किया। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। कौन होगा हमसे कुटिल, कौन होगा ऐसा नमक हरामी कि जिसने हमें तन दिया, जीवन दिया, उसी को विसार दिया, उसी को भुला दिया। क्या ये जीवन है? लेकिन ये भी जानते हम कि भक्ति की बातें तो सुनते, हमें पता है भजन करना चाहिए, पर फिर भी नहीं होता। तो बस प्रभु एक ही रास्ता बचा है, अब केवल आपकी कृपा। जैसे एक अपराधी भागता भागता जब थक जाता है, जब उसे लगता अब छुपाव का कोई रास्ता नहीं बचा, हर जगह से घेरा गया है, तब वो दोनों हाथ उठा करके पुलिस के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है कि अब मेरे बस का नहीं भागना। वैसे ही सूरदास जी कहते, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। एक जन्म अगर नाचा होता तो शायद मैं ना थकता, लेकिन युग बीत गए नाचते नाचते माया में, संसार के इशारों पर नाचते नाचते। कहीं कहीं भी सुख नहीं मिला, कहीं भी विश्राम नहीं मिला। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। और कितना नचाओगे, और कितना हम इस माया में कब तक नाचेंगे, कब तक अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। एक बार बस अपनी कृपा की नजर, कृपा की दृष्टि हम पर फेर लो। मेरे मन में ये भाव जगा दो कि आप ही बस मेरे हो, आपके अलावा कोई भी नहीं, केवल आप मेरे अपने हो। आपके प्रति, आपके जो प्रेमी संत जन हैं, उनके प्रति मेरा हृदय, मेरा मन दिन रात उनमें लगा रहे। आपसे जुड़े जो महापुरुष हैं, जो साधु हैं, जिनके रोम रोम में आपका प्रेम बसा हुआ है, उनसे मेरी प्रीत हो जाए, उनसे मेरा संबंध बन जाए। क्योंकि
जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। श्री कृष्ण ने काला रंग चुना ही इसलिए है क्योंकि काला रंग सब पे चढ़ जाता है, सब रंगों पे भारी पड़ता है काला रंग। ये बात झूठ नहीं है, दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर रंग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लुभावने रंग हैं। रंग मतलब लुभावनी चीजें जो हमको अपनी ओर लुभाती हैं। कहीं किसी का सुंदर घर देखा उसने हमें लुभा दिया, कहीं किसी के सुंदर वस्त्र आभूषण देखे उसने हमें लुभा दिया। लेकिन जिस दिन हम पर ये कृष्ण रंग चढ़ जाएगा, आपका रंग चढ़ जाएगा, उस दिन सब दुनिया के रंग फीके लगने लगेंगे। सब संसार के जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं वो फीकी लगने लगेंगी। मीरा एक राजकुमारी, जब 5 वर्ष की थी मीरा, तो घर में एक साधु कथा करने आया। भागवत पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा कोई प्रश्न जिज्ञासा किसी के मन में तो पूछो। सबने कहा नहीं, हमारा समाधान हो गया।